ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ये जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वजह है 28 फरवरी की वो तारीख जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी। इस एक घटना ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर में बदल दिया है। अब ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने वो बात कह दी है जिसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी है। लारिजानी ने सीधी चेतावनी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नेता की हत्या की कीमत चुकानी होगी। लारिजानी ने दुनिया के सामने ये साफ कर दिया है कि जब तक वो अपने नेता और अपनी जनता के खून के एक एक कतरे का बदला नहीं ले लेंगे तब तक ईरान की मिसाइलें शांत नहीं होंगी। सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई ट्रंप तक पहुंचने की ताकत रखता है या ये सिर्फ युद्ध के मैदान में दी जाने वाली एक जज्बाती धमकी है। इधर ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज हमेशा की तरह बेपरवाह और आक्रामक है। जब उनसे ईरान की इन धमकियों के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने जो कहा वो ईरान के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। ट्रंप ने CBS न्यूज़ से कहा, लारिजानी कौन है ये? मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। ट्रंप का ये बयान ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो ईरान के नेतृत्व को अब कितनी कम अहमियत दे रहे हैं। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि लारिजानी और उनकी विचारधारा पहले ही हार चुकी है। अमेरिका का रुख अब बिल्कुल साफ है। ईरान के साथ अब कोई टेबल टॉक नहीं होगी, कोई कूटनीति नहीं होगी। ट्रंप ने सिर्फ एक ही रास्ता खुला रखा है और वो है अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान घुटने टेके और अपनी हार स्वीकार करे, लेकिन जिस देश ने अपने सबसे बड़े नेता को खोया हो, क्या वो इतनी आसानी से सरेंडर करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तेहरान से दागी जा रही मिसाइलों में छिपा है। इसलिए ये जंग सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है। अली लारिजानी ने एक बड़ा दावा किया है जिसने पेंटागन की चिंता भी बढ़ा दी है। उन्होंने सरकारी टीवी पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि ईरान ने कुछ अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लिया है। अगर ये दावा सच है तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकता है। लारिजानी ने साफ कहा है कि हम ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हमारे नेता की हत्या की और हमारे 1000 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। बात सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुकती। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को भी खुली चेतावनी दे दी है। लारिजानी ने दो टूक कहा है कि या तो पड़ोसी देश अपनी धरती का इस्तेमाल अमेरिका को करने से रोके, वरना ईरान को खुद कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। उनका सीधा निशाना उन खाड़ी देशों पर है जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद है। ईरान का मानना है कि अमेरिका उसके साथ वही खेल खेलना चाहता है जो उसने वेनेजुएला में खेला था, यानी अंदरूनी हिंसा भड़का करके सत्ता का तख्ता पलट करना। आज ईरान के हालात वेनेजुएला जैसे बनाने की कोशिश हो रही है, जहां अमेरिका ने विपक्षी नेताओं का इस्तेमाल कर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी। लेकिन लारिजानी का कहना है कि ईरान वो गलती नहीं दोहराएगा। ईरान हथियार डालने को तैयार नहीं है और वो लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहा है। अमेरिका भी ये मान चुका है कि ये जंग छोटी नहीं होने वाली। इस वक्त मिडिल ईस्ट में हर गुजरता मिनट एक नई तबाही का इशारा कर रहा है। एक तरफ ट्रंप की जिद है कि वो ईरान को पूरी तरह मिटा करके वहां अपनी पसंद का नेतृत्व लाएंगे और दूसरी तरफ ईरान का वो गुस्सा है जो अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्या ये व्यक्तिगत दुश्मनी अब पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगी? क्या ट्रंप की बेपरवाही अमेरिका को एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी? फिलहाल बारूद की गंध और मिसाइलों की गूंज यही बता रहे हैं कि अंत अभी बहुत दूर है।